धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है और इसके अंतर्गत 12 भावना का स्वाध्याय चल रहा है और 12 भावना के अंतर्गत लोक भावना का स्वाध्याय चल रहा है। लोक भावना के अंतर्गत हम श्लोक नंबर 225 का स्वाध्याय आज करेंगे। स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। यह ज्ञानार्णव ग्रंथ आचार्य श्री सुखचंद स्वामी जी ने लिखा और इसकी टीका कर रहे हैं 105 छुल्लक श्री सहजानंद वर्णी जी। श्लोक पढ़ते हैं। अनादि निधिना सोयम स्वयं सिद्धोपनश्वर अनीश्वरो अपि जीवादि पदार्थै संवृतो भृशम। कि आदि व अंत से रहित वह यह लोक स्वयं सिद्ध है और अविनश्वर है। यह यद्यपि सृष्टि के निर्माता ईश्वर से रहित है, फिर भी जीवादि द्रव्यों से अतिशय भरा हुआ है। लोक की स्वयं सिद्धता, यह लोक अनादि निधन है, अर्थात काल की अपेक्षा न इस लोक का आदि है और ना ही अंत है। अनादि निधन जो भी होगा वह स्वयं सिद्ध हुआ करता है, अर्थात समस्त पदार्थ स्वयं सिद्ध हैं। किसी भी पदार्थ की सत्ता किसी अन्य में उत्पन्न नहीं हो सकती। तो स्वयं सिद्ध पदार्थ का जो समूह है उसी का नाम लोक है। जो तो अब पदार्थ स्वयं सिद्ध है तो लोक भी स्वयं सिद्ध हुआ और अनादि निधन हुआ। तो प्रत्येक पदार्थ चूँकि स्वतंत्र है, किसी भी पदार्थ का कोई अन्य पदार्थ ईश्वर नहीं है, अर्थात इसका भी कोई अधिकारी अथवा कर्ता नहीं है। समस्त पदार्थ अपने अपने अधिकारों में अपने अपने सत्व में ही पूर्ण हैं। अभाव 4 प्रकार के बताए गए हैं। प्रगाभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव। यह अभाव की व्यवस्था की इस बात को बताती है कि प्रत्येक पदार्थ अपने ही पर्यायों में अपेक्षा तो उत्पाद द्रव्य वह है, अपने ही अपनी पर्यायों का आगमन निर्गमन है, किंतु किसी भी अन्य पदार्थ का अन्य किसी पदार्थ में आगमन नहीं है। अभावों का भाव, अभाव 4 प्रकार के बताए हैं। ये अभाव भी सद्भाव रूप हैं। वस्तु की जो पहली पर्याय है उस पहली पर्याय में उत्तर पर्याय का अभाव है और इसीलिए पहली पर्याय का ही नाम प्रगाभाव है। और किसी भी वस्तु की पहली पर्याय में उत्तर पर्याय का अभाव है तो प्रध्वंसाभाव है। का अर्थ है कि वर्तमान पर्याय का नाश होने पर जो अभाव हुआ, अर्थात आगामी काल में पूर्व पर्याय का अभाव होना। जैसे घड़ा फूट करके खपरिया बन गई और खपरियों की अवस्था घट करके घट का विध्वंस प्रभाव है। तो इन दोनों अभावों में यह उत्पात और व्यय की सिद्धि जानी जा सकती है। तीसरा अभाव है अन्योन्याभाव। जो द्रव्य का तो नहीं है, अन्यत्यंताभाव है तो नहीं है।
अन्यथा भाव तो नहीं है, पर जो कभी बन सकता है परंतु इस समय नहीं है, वह अन्योन्याभाव है। जैसे घड़ा और कपड़ा ये दो वस्तुएं हैं, परंतु घड़ा कभी कपड़ा बन सकता है और कपड़ा कभी घड़ा बन सकता है, किंतु अत्यंत अभाव में तो त्रिकाल अभाव है। तो जीव में पुद्गल का त्रिकाल अभाव है, पुद्गल के जीव का त्रिकाल अभाव है। और इतना ही नहीं, द्रव्य दृष्टि से प्रत्येक जीव में त्रिकाल प्रत्येक जीव का अभाव है। तो समस्त पुद्गल अनादिकाल का अभाव है। तो प्रत्येक परमाणु में अन्य समस्त परमाणुओं का अभाव है। तो समस्त जीवादि का अभाव है। तो अभाव के विज्ञान से व्याप्तव्य शिक्षा कि यह अभाव की दृष्टि हमें यह शिक्षा देती है कि किसी भी पदार्थ का कोई अन्य पदार्थ ईश्वर नहीं है। जरा अपने आप के स्वरूप को भी ध्यान दो। जब हम कभी भी दुखी होते हैं तो कल्पनाएं बनाकर दुख हुआ करते हैं। दूसरे लोगों को तो किसी भी दूसरे को देखकर यह समझते हैं कि सीधे तौर से कि इसे कोई भी क्लेश नहीं है, पर वह अपने मन में कल्पनाएं बना करके दुखी होता रहता है। तो दुखी होने की ज़रूरत क्या थी? किस बात पर दुखी हुआ जा रहा है? वैभव की बात यह है कि चाहे बहुत सारा चाहे थोड़ा हो, छोड़कर सब जाना है। यह बात है कि लोग सोचते हैं कि हमारे संतान को भी वैभव मिल जाएगा, तो मरने पर कौन किसका संतान है। हाँ, लोक व्यवहार में भी थोड़ी सी कल्पना करना मानते हैं। अन्यथा बताओ, आपके पूर्व भव के माता पिता पुत्र कहाँ हैं? अथवा पूर्व भव के वैभव का आपका अब कुछ संबंध रहा है क्या? जो जीव पूर्व भव में पुत्र रहा होगा, कहो वही जीव आज कहीं शत्रु के रूप में हो, जिसे आज तक पुत्र के रूप में मानते हैं, पर भव में क्या किसी भव में आगामी काल में शत्रुता का रूप यह रख सकता है? तो कसाय की तो बात है, जब कसाय जग जाए तभी विरोधी बन जाता है। तो जीव इस ही भव में बड़े उपकारी का भी आन खो देता है। तो यह जीव जब कसाय का उदय होता है तो विनय सब खत्म हो जाता है। तो उसे कितना लाड़ प्यार फंसे पाला, कितना उसे चतुर बनाया, इस पर सारे उपकारों पर उन पर पानी फेर देता है। किसी भी पदार्थ का कोई अन्य पदार्थ अधिकारी नहीं है। लोक के विषय में लोगों की कल्पना, पदार्थों का समूह ही इस लोक है, और तो लोक का भी कोई अधिकारी नहीं है। लोक कुछ अलग चीज़ नहीं है। जैसे लोग कहा करते हैं संसार में अनेक मनुष्य हैं, तो संसार कुछ अलग हुआ, मनुष्य कुछ अलग हुए। जैसे व्यवहारी जन अपने मन में आशय रखते हैं, लो यह तो संसार जो पॉलिसी दिख रही थी वह सब मनुष्य है। तो 6 द्रव्यों का जहाँ एक निवास है तो पिंड है, उसी का नाम लोक है। तो यह लोक जीवादिक पदार्थों से खूब दृढ़ रूप से भरा हुआ है। लोक की रचना के संबंध में अनेक लोग अनेक कल्पनाएं करते हैं। कोई कहता है यह पृथ्वी नारंगी है, तो समान गोल है, नारंगी के समान गोल है चारों ओर से, और पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर रहता है, और उसमें भी अनेक प्रकरण ऐसे ढूंढ निकाले कि कुछ हिस्सा पृथ्वी के ऊपर बसा है, कोई देश पृथ्वी के नीचे बसे हैं। तो एक जगह दिन जब होता है तब उसी समय दूसरी जगह रात होती है। तो इन सब बातों से यह विदित होता है कि पृथ्वी नारंगी की तरह गोल है,
और भी कल्पनाएं लोग करते हैं, किंतु जैन सिद्धांत में जो बात प्रतिपादित है वैज्ञानिक जन उनके आधार पर खोज करें तो बड़ी सफलता मिलेगी। आविष्कारक लोगों की थोड़ी इस ओर दृष्टि नहीं है, और जिसकी दृष्टि है, जिन्हें ज्ञात है, वे आविष्कार के क्षेत्र में नहीं है, और वे जो आविष्कार के क्षेत्र में हैं उनकी इस ओर दृष्टि नहीं दिलाई जाती। यदि उन्हें इस ओर दृष्टि दिलाई जाए तो विदित करेंगे कि यह समस्त पृथ्वी एक और थाली के समान समतल है, और जम्बू द्वीप इसके मध्य लोक के बीचों बीच में गोलाकार है, और इसके किनारे एक किनारे भरत क्षेत्र है और उसमें 5 खंड हैं। उनमें से जो एक आर्यखंड है, उस आर्यखंड में ही आज यह सारी दुनिया एक कोने में समाई हुई है। पृथ्वी के गोल का कारण, तो यह पृथ्वी गोल है ऐसा उसमें विकल्प क्यों हुआ? उसका कारण यह है कि हुंडा अपसर्पणी काल में यह पृथ्वी केवल आर्यखंड में मल बन गई है, और उस पृथ्वी के करीब 4000 कोस ऊंची समतल से उठ गई है, और उतनी ऊंची उठ जाने से गोल बन गई है। और यूँ समझिए कि अर्ध गोल सा उठा बना लिया है। तो यह मामला, यह मलमा भी ऐसी विचित्र बना है कि मूल से घेरा थोड़ा लेकर उठा है और बीच में घेरा अधिक हो गया है, और अब इतनी पृथ्वी ऊंची उठ जाने से सूर्य का जो उदय होता है वह एक ओर से निकले तो जिस ओर सूर्य है उस ओर दिन रहा, तो दूसरी ओर अंधेरा हो रहा। तो यूँ ही सभी प्रश्नों का समाधान मिलेगा। लेकिन वे वैज्ञानिक लोग इस दृष्टि को लेकर के कुछ निरीक्षण करें तो बात यह है, जैसे रेल में बैठे हुए लोगों को जो बड़ी सावधानी से चल रही है, जिसमें हिलना डुलना नहीं है, ऐसे लगता है कि ये बड़े खूब तेज़ी से चल रही है और अपनी आप की स्थिरता मालूम होती है। तो नाव में भी यही हिसाब रहता है। तो चाहे कल्पनाओं से सूर्य को चलना माने अथवा पृथ्वी का चलना माने, सूर्य को स्थिर माने अथवा ज्योतिष के हिसाब से सही बैठ जाए, कल्पना का तो बात है। तो पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चलता है, यूँ निरखा करें तो भारत में आरंभ से ज्योतिष बना हुआ है। लेकिन जो विषय में अनेक कल्पनाएं लोग करते हैं, लेकिन अनंत तीर्थंकरों की परंपरा का व्याख्यान चला हुआ आ रहा है कि यह लोक का निरूपण एक बहुत विशाल है, और लोक के निरूपण के संबंध में तो एक बड़ा शास्त्र विस्तार है। जीवादि पदार्थों से पूर्ण लोक, यह लोक जीवादि समस्त पदार्थों से घड़ा भरा हुआ है। तो इस लोक में तो कोई प्रदेश नहीं बचा जहाँ अनंतवार उत्पन्न ना हुआ हो। इस लोक में ऐसा कोई समागम नहीं बचा जिससे कि हमने ना पाया हो। इस लोक में ऐसा कोई भोगने का अणु नहीं बचा जिसे ना अनेक बार ना भोगा हो। लेकिन मोह की विचित्र लीला है कि जो कुछ आज मिला है वह प्रकट सार है, कलेश का ही कारण है। लेकिन उसी आसार वैभव में कितनी तीव्र ममता उठाए हुए हैं कि सर्व बाह्य कल्पनाएँ से उठ करके एक विशुद्ध गायक स्वरूप आत्म तत्व के अनुभव से उत्साह नहीं जाता है, जगता है। ऐसा मूर्छा का रंग जगत के जीवों पर बना हुआ है कि लोक भावना से हम यही शिक्षा लें कि अब मुझे इन लौकिक समागमों से कुछ प्रयोजन नहीं है। हमने जान लिया है सब कुछ यथार्थ है, जैसा है वह लोक अनादि निधन है, स्वयं सिद्ध है, अविनाशी है,
इसका कोई कर्ता धर्ता ईश्वर नहीं है। और ये जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल यह 6 जाति के पदार्थों से भरा हुआ है। अंतर्द्वंद क्षोभ का मूल अज्ञानता। तो भैया किसी भी तत्व का स्पष्ट ज्ञान हो तो अंतरंग में निर्भयता सी हो रही करती है, तो निराकुलता रहा करती है। लेकिन जब पदार्थ ज्ञान ही नहीं है तो अज्ञान के कारण उसके अंतर्द्वंद क्षोभ और एक बेसुधी सी बनी रहती है। तो हम क्या हैं, कैसे हैं, क्या होंगे, इन बातों का ज्ञानी जीव को किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में जब यथार्थ परिचय होता है तो उसके विहलता नहीं जागती। जैसे मोही पुरुष किसी इष्ट के वियोग से होने पर मानते हैं कि हमारी तो दुनिया ही लुट गई, अब मैं कुछ भी नहीं रहा, तो मेरा जीना बेकार है। और कितने ही लोग इस बात को वियोग के दुख से होकर के आत्मघात भी कर लेते हैं। किंतु ज्ञानी जीव तो सर्वदित है कि क्या था, कोई भी माया रूप था जिसका वियोग हो गया। जीव द्रव्य था, शरीर का स्कंद से कर्मों से वर्गणाएँ थी और उन सब का यह पिंड था। आसमान जातीय द्रव्य पर्याय था और उस पर भी अलग अलग पर्यायों पर विचार करें तो यह जीव से तो कोई वास्ता नहीं, वह तो अमूर्त है, अचेतन है, नाम रहित है, उसका तो व्यवहार ही नहीं बनता है। तो कार्मान वर्णाओं के व्यवहार क्या और शरीर स्कंद से व्यवहार क्या, अचेतन है तो फिर अब कर क्या रहा था। तो इसी इष्ट साथ कुछ नहीं रह रहा था और अज्ञान कर रहा था, मूढ़ता का विकल्प कर रहा था। मोही जीव इष्ट वियोग के विहल में रह करके अपना सारा जीवन खो देता है। यदि सुखी चाहिए, शांति चाहिए तो सभी पदार्थों का यथार्थ निर्णय रखना चाहिए। यह है सबसे उत्कृष्ट बुद्धि। हम आप लोगों की बाह्य जीवित चीज़ों से क्या प्रयोजन है, बाह्य वैभव से फिर भी दुख, बाह्य वैभव नहीं तो कोई ज्ञानी है तो यह सुख संपत्ति शांति के लिए बाह्य वैभव का संचय की धुन तो ना रखे। इससे कुछ सिद्धि नहीं होने की है, बल्कि महान अनर्थ अंत में होगा। और मरते समय बल्कि जब यह चीज़ें छूट रही होती है तो बड़ा कलेश होगा। हाय, मैंने अपना रात दिन का जो तोड़ करके इतना कम धन कमाया था, इतना वैभव जोड़ा था, यह सारा का सारा अब एक साथ छूट रहा है। इसकी वैधता दूसरे भी क्या समझें। तो कुछ दृष्टि इस ज्ञान विकास की करना चाहिए। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सोवानी मस्तक धरूं सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तुहे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।